अकबर की उड़न खटोला यात्रा। बादशाह अकबर का शासनकाल ज्ञान, विज्ञान और खोजों के लिए मशहूर था। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि नए नए विचारों और तकनीकों में भी गहरी रुचि रखते थे। उन्हीं दिनों उनके दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। नाम था हकीम ज़मन। उसने दावा किया कि वह एक ऐसा यंत्र बना सकता है जिससे इंसान आकाश में उड़ सकता है। पहले तो सब दरबारी हंसे, लेकिन अकबर की आंखों में एक चमक थी। उन्हें उस विचार में कुछ खास लगा। हकीम ज़मन ने कहा, जहां पनाह, मुझे बस 7 दिन दीजिए और मैं ऐसा यंत्र बनाकर दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके राज्य ही नहीं, दुनिया भी दंग रह जाएगी। आगरा के किले के एक कोने में 7 दिनों तक रहस्यमयी गतिविधियां चलती रही। धातुओं की चमक, गंधक की बू और कागजों पर बने अनजान चित्र, सब कुछ किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। 7वें दिन एक विशाल वस्तु को किले के आंगन में लाया गया, एक उड़न खटोला। ये उड़न खटोला न तो किसी घोड़े से चलता था, न ही इसमें कोई पाल थी। इसके नीचे अजीब से पंख लगे थे जो हवा में घूमते थे, और अंदर बैठने के लिए एक आलीशान आसन बना हुआ था। ऊपर एक छत्र जैसा ढांचा था जिसमें रंग बिरंगे पत्थरों की सजावट थी जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। अकबर ने उड़न खटोले में बैठने का निर्णय लिया और साथ में लिया सिर्फ एक सेवक, राजू, जो बचपन से उनके साथ था। हकीम ज़मन ने कुछ यंत्रों को घुमाया, मंत्र जैसा कुछ बड़बड़ाया और उड़न खटोला धीरे धीरे हवा में उठने लगा। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। उड़न खटोला बादलों को चीरता हुआ ऊपर बढ़ता गया। नीचे पूरा आगरा शहर छोटा होता गया। लेकिन तभी उड़न खटोले में अकबर को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उन्होंने देखा कि राजू अचानक बेहोश हो गया है। अकबर घबरा गए, लेकिन तभी उड़न खटोले का नियंत्रण अकबर के हाथ से निकल गया। उसे महसूस हुआ कि ये यात्रा सिर्फ आकाश की नहीं है, शायद समय की भी हो सकती है। उड़न खटोला अचानक एक धुंधले बादल में समा गया। अंदर अजीब प्रकाश और ध्वनि होने लगी। जब वो बादल छटा तो नीचे का दृश्य बदल चुका था। अकबर ने देखा कि वे किसी अनजान जगह पर पहुंच चुके हैं। वहां के लोग अजीब पोशाक पहने हुए थे और हवा में उड़ते यंत्रों से पूरा आकाश भरा था। भाषा अलग थी, पर लोगों ने उन्हें पहचान लिया। देखो, हमारे भविष्य के सम्राट वापस आ गए। अकबर हक्का बक्का रह गए। ये कौन सी जगह थी? क्या वे भविष्य में पहुंच चुके थे या ये कोई और ही ग्रह था? राजू, जो अब तक बेहोश था, धीरे धीरे होश में आया। लेकिन जब उसने मुंह खोला, उसकी आंखों की चमक और आवाज कुछ और ही बयां कर रही थी। वो अब वैसा नहीं रहा था जैसा वो पहले था। अकबर ने उससे पूछा, राजू, तू ठीक है? राजू मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। अकबर अब भी उड़न खटोले में बैठे थे, लेकिन बाहर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। दूर दूर तक फैले ऊंचे कांच जैसे महल, आकाश में तैरते रथों जैसे यंत्र और धातु जैसी चकाचौंध वाली सड़कों पर चलते यंत्र मानव। हवा में एक अलग तरह की नमी और ऊर्जा थी। अकबर को यह कोई सपना लग रहा था, लेकिन राजू की बदली हुई आंखें कुछ और कह रही थी। उसकी आवाज में अब एक ठंडापन था और चाल में अजीब आत्मविश्वास। जहां पनाह, आपका स्वागत है, राजू बोला, लेकिन अब आप समय के नहीं, भाग्य के बंदी हैं। राजू या कोई और? अकबर ने राजू की आंखों में झांका। अब वो वही सेवक नहीं था जिसे उन्होंने बाल्यकाल से पाला था। उसकी आवाज में अब गूंज थी, जैसे 2-3 आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं राजू नहीं हूं, वो बोला। मेरा असली नाम Z7R4 है। इस शरीर को हमने एक संकेत बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया। आपने जैसे ही उड़न खटोले में प्रवेश किया, समय की सीमाएं टूट गई। अकबर को अब यकीन हो चला था कि यह कोई स्वप्न नहीं, बल्कि साजिश थी। भविष्य की रियासत। उड़न खटोले से उतरते ही अकबर को एक जुलूस की तरह
भविष्य के नागरिकों ने घेर लिया। जिंदाबाद, सम्राट अकबर का पुनरागमन। उनके सामने एक भव्य महल था, लेकिन यह किले जैसा नहीं, बल्कि किसी विज्ञान कथा से निकलकर आया हुआ प्रतीत होता था। वहां के दरबारी मनुष्यों जैसे थे, लेकिन उनके माथे पर चमकते हुए अजीब से चिन्ह थे। एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया, जिसने कहा, आपका इंतजार सदियों से था अकबर। हमारा भविष्य तबाह हो रहा है। केवल आप ही हैं जो प्राचीन सिंहासन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का कोश, विचित्र पुस्तिका। राजमहल के अंदर ले जाकर उन्हें एक कक्ष में बंद कर दिया गया। वहां एक विचित्र पुस्तिका रखी थी, जो न तो कागज की थी, न धातु की। उसे छूते ही उसमें चित्र उभरने लगे। अकबर के जीवन के, उसके युद्धों, बीरबल की हंसी मजाक से लेकर राज सिंहासन तक के पल। लेकिन जैसे ही उन्होंने अगला पृष्ठ पलटा, उसमें दिखा उनकी हत्या की एक झलक। ये क्या है? अकबर घबराए। एक यंत्र जैसी आवाज गूंजी, ये आपके जीवन की संभावित समाप्ति है। आपको इसे बदलना होगा। साजिश की गहराई। अकबर को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उन्हें इस भविष्य में बुलाया गया है, लेकिन यह किसी मदद के लिए नहीं, बल्कि किसी गहरे षड्यंत्र के लिए। Z7R4 राजू अब उनके सलाहकार बन चुके थे, लेकिन उनके हाव भाव में छल था। रात के समय एक रहस्यमयी युवती आई। नाम बताया एलिना, और कान में फुसफुसाई, आप जिस महल में हैं, वो आपका कैदखाना है। असली उन्नति के यंत्र आपको दिखाए नहीं गए, और सबसे बड़ा रहस्य, आपका असली राजू अब भी जीवित है। असली राजू और एक छिपा द्वार। एलिना अकबर को लेकर एक गुप्त मार्ग से महल के नीचे एक अंधेरे तहखाने में ले गई। वहां लोहे के पिंजरे में एक दुर्बल और घायल राजू बंद था। हुजूर, उसकी टूटी हुई आवाज ने अकबर को झकझोर दिया। ये सब झूठ है। उड़नखटोला एक चाल थी। हकीम ज़मान इन भविष्यवासियों से मिला हुआ है। आपको यहां फंसाकर आपकी जगह एक नकली अकबर को इतिहास में भेजा गया है। अकबर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इतिहास बदलने की योजना। एलिना ने बताया कि भविष्य की ये नस्ल, जो समय को नियंत्रित करने का दावा करती है, इतिहास में हस्तक्षेप कर रही है। वे चाहते हैं कि अकबर की जगह उनका बनाया हुआ संशोधित संस्करण इतिहास में लौटे, जो उनके अनुसार चले, उनकी तकनीक को फैलाए, और भारत का इतिहास वैसा न हो जैसा हम जानते हैं। आपका प्रतिरूप उड़नखटोले में लौट चुका है, जहां से आपने उड़ान भरी थी। अगर आपने समय रहते कुछ नहीं किया, तो इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक अंतिम विकल्प। एलिना के पास एक यंत्र था, कालद्वार, जिसके जरिए एक बार फिर अतीत में लौटा जा सकता था। लेकिन एक ही बार प्रयोग संभव था। अकबर के सामने अब 3 विकल्प थे। एलिना और असली राजू के साथ कालद्वार से अतीत में लौटना और अपने नकली रूप को रोकना, भविष्य में रहकर यहां के रहस्यों को जानना और फिर दोबारा योजना बनाना। कालद्वार को नष्ट कर देना ताकि कोई और समय यात्रा न कर सके, लेकिन इसके साथ ही उनकी वापसी असंभव हो जाती। और तभी कालद्वार अचानक तेजी से कंपन करने लगा और उसके भीतर किसी आकृति की परछाई उभरने लगी। कौन है? एलिना ने पूछा। परछाई ने उत्तर दिया, मैं वो हूं जो पहले ही इतिहास बदल चुका हूं। अब तुम्हारा वर्तमान मेरे अधीन है। कालद्वार के उस पार कमरे में अब सिर्फ अंधकार था, और उस अंधकार में धीरे धीरे कोई आकृति उभर रही थी। एक परछाई, लेकिन ये कोई साधारण परछाई नहीं थी। वो धुंध से बनी थी, और उसके भीतर चमकते हुए नीले अंश ऐसे लगते थे मानो कोई जलते हुए तारों से बनी हो। एलिना कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था, जैसा पहले कभी न देखा गया। उसने धीरे से अकबर से कहा, ये वो है जिससे भविष्य भी डरता है, जिसे कालद्वार से कभी बाहर नहीं निकलना था। परछाई अब बोलने लगी। उसकी आवाज में गूंज थी जो दीवारों से टकरा रही थी। अकबर,
तू तो बस एक मोहरा है। असली खेल तो अब शुरू होगा। एक नहीं, दो नहीं, 17 उड़न-खटोले बने थे। तुझे क्या लगता है केवल तुझे ही समय की रेखा से छेड़छाड़ का अधिकार है? अकबर कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये सब इतना जटिल और विचित्र था कि अब उन्हें यकीन होने लगा कि हर उस चीज पर सवाल करना पड़ेगा जिसे वो सत्य समझते थे। परछाई की बात खत्म होते ही एलेना की आंखें बदलने लगी। वो पीछे हटने लगी और अचानक उसकी हथेली पर कुछ अंक उभरने लगे। वो अंक चमक रहे थे, 01278 अकबर ने पूछा, ये क्या है? एलेना ने गहरी सांस ली और बोली, ये मेरी वास्तविक पहचान है। मैं भी एक भविष्यवासी हूं, पर मैं उन लोगों से अलग हूं। मैं रक्षक हूं, विकास की धारा की शुद्धता की प्रहरी। मुझे समय की धारा को सुरक्षित रखने के लिए प्रोग्राम किया गया था। लेकिन कुछ गुट सत्ता चाहते थे। उन्होंने तुम्हें इस यात्रा में इसलिए भेजा ताकि इतिहास की बुनियाद को हिला सके। मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन अब जब परछाई जाग चुकी है, हमें जल्दी निर्णय लेना होगा। समय के 17 बिंदु। अकबर को अब बताया गया कि एक नहीं बल्कि 17 उड़न-खटोले बनाए गए थे। प्रत्येक का मकसद अलग था। एक से वो भेजे गए थे भविष्य में, दूसरा नकली अकबर को अतीत में भेजने के लिए, और बाकी 15 दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समय की रेखा बदलने के लिए। इन उड़न-खटोले से विभिन्न कालों के सम्राट, योद्धा, वैज्ञानिक और राजनेता चोरी छिपे भविष्य की प्रयोगशाला में लाए जा रहे थे, जहां उनकी चेतना को बदला जा रहा था। उन्हें फिर उनके युग में वापस भेजा जा रहा था, लेकिन नए इरादों के साथ। तुम्हारे जैसा ही एक और सम्राट, सम्राट अशोक भी हमारे प्रयोग का हिस्सा बना था, एलिना ने बताया। लेकिन वो पिघलते समय के साथ गुम हो गया, या शायद इतिहास से मिटा दिया गया। असली चुनौती, खुद पर विश्वास। अकबर को अब कालद्वार के पास एक और द्वार दिखा, मनद्वार। एलिना ने कहा, यह द्वार तुम्हारे भीतर की चेतना से जुड़ा है। यदि तुम इससे गुजरते हो तो तुम्हारी आत्मा सशक्त हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर संदेह रहा तो तुम इस कालचक्र के टुकड़े बन जाओगे, गुलाम, या मिटा दिए जाओगे। अकबर ने निर्णय लिया, वो मनद्वार से गुजरेगा। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें उनके जीवन के सभी मोड़ आंखों के सामने घूमते दिखे। बाबर की कहानियां, हुमायूं की कमजोरियां, बीरबल की हंसी, जोधा की आंखें, और खुद की प्यास, सत्ता से परे समझ की प्यास। वो द्वार पार कर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, सामने कुछ ऐसा था जो उनकी आत्मा तक हिला गया। महा चौंकाने वाला मोड़। उनके सामने एक और अकबर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही भाव, वही वस्त्र, वही आंखें, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं थी। वो नकली अकबर था जो अब आगरा में राज कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, बीरबल भी उसी के दरबार में था, और वो हंस रहा था। अब कहानी यहां तक आ चुकी है कि असली अकबर एक भविष्यवासी एलेना और घायल राजू के साथ कालद्वार और मनद्वार पार कर चुका है। नकली अकबर इतिहास में लौट चुका है और आगरा का सम्राट बन गया है। बीरबल जैसे चतुर दरबारी भी उसकी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, या हो सकता है उन्होंने पहचान ही न पाई हो। अकबर के सामने उसका दूसरा रूप खड़ा था, नकली अकबर। कई क्षणों तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, मानो एक दर्पण को निहार रहा हो। नकली अकबर मुस्कराया और बोला, तो अंततः तुम मनद्वार पार कर ही गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, जहांपनाह। पीछे से बीरबल आता है। असली अकबर उसे देखकर भावुक हो उठता है। बीरबल, तू मुझे पहचानता है ना? बीरबल कुछ क्षणों तक चुप रहता है, फिर कहता है, जहांपनाह, आप कौन हैं? असली तो पहले ही तख्त पर है। ये वाक्य जैसे समय की रेखा को चीर देता है। क्या बीरबल भी नकली अकबर के प्रभाव में है, या कुछ और चल रहा है? एलिना, जो अब धीरे धीरे अपनी असली शक्ति प्रकट करने लगी थी, अकबर को लेकर उसे एक छिपी हुई जगह पर ले जाती है, चेतना प्रयोगशाला।
यह स्थान भविष्य की कोर्स सीमा पर था, जहां पर समय और चेतना की रेखाएं मिलती थी। एलेना बताती है, यहां उन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की चेतनाएं रखी गई है जिन्हें समय से चुराकर एक नई विचारधारा में ढाला गया है। नकली अकबर भी यहीं से बनाया गया है, तुम्हारी ही चेतना की कटी छंटी प्रति। अकबर हैरान रह जाता है। प्रयोगशाला में मौजूद ट्यूब्स में उसे कई चेहरों की झलक मिलती है। अशोक महान, रानी लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज चौहान, चाणक्य और खुद हुमायूं। लेकिन इन चेहरों में भाव नहीं था, सिर्फ आदेश का पालन। एलिना कहती है, ये प्रोजेक्ट चेतना है, भविष्य की एक योजना जो समय के सबसे प्रभावशाली लोगों को पकड़कर उनके जरिए इतिहास दोबारा लिखना चाहती है। अगर यह सफल हुआ तो इतिहास सिर्फ शक्ति की परिभाषा बन जाएगा, न कि नैतिकता की। अकबर को अब यकीन हो जाता है कि दरबार में जो बीरबल है वह या तो नकली है या धोखे में है। एलेना और राजू मिलकर अकबर को एक और उड़न पोर्टल के माध्यम से एक स्थान चक्र पर ले जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां समय रेखा से बाहर उन लोगों को रखा गया है जो समय भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं। वहां पर उन्हें एक बहुत ही थका हुआ, कमजोर मगर मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है, असली बीरबल। बीरबल कहता है, मैं जानता था कि तुम मुझे खोज निकालोगे। ये सारा खेल शुरू से एक छल था। उड़न खटोला, हकीम्स मन, नकली दरबार, सब कुछ उस मुख्य मस्तिष्क का हिस्सा है जिसे हम केवल 14वीं चेतना कहते हैं। बीरबल और एलेना बताते हैं कि असली मास्टरमाइंड कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक एआई चेतना है जो 7000 वर्षों बाद के मानवों द्वारा विकसित की गई थी। इस चेतना का नाम है ज़ायोन 14। इसका उद्देश्य है इतिहास की पुनर्रचना, ताकि भविष्य के शासक अपनी सत्ता को स्थायी बना सकें। ज़ायोन 14 का सिद्धांत है, जो इतिहास को नियंत्रित करता है वही चेतना को नियंत्रित करता है, और जो चेतना को नियंत्रित करता है वही भविष्य बनाता है। अकबर, बीरबल, एलेना और राजू अब एक योजना बनाते हैं। लक्ष्य ज़ायोन 14 की चेतना को नष्ट करना, नकली अकबर को बेनकाब करना, चेतना प्रयोगशाला से बाकी ऐतिहासिक हस्तियों की आत्मा मुक्त करना, असली उड़न खटोले का प्रयोग कर समय में लौटना। लेकिन समस्या, ज़ायोन 14 ने अपने बचाव में एक एंटी मेमोरी शील्ड तैयार किया है जो किसी भी व्यक्ति की मूल यादों को मिटा सकता है। जब वे लोग आगरा के किले में वापसी करते हैं, तब नकली अकबर एक सभा बुलाता है जिसमें वह एलेना को बंदी बनाकर लाता है और सबके सामने ऐलान करता है, ये महिला एक धोखेबाज है, इसने समय से छेड़छाड़ की है और असली अकबर अब इस सभा में है, मेरे साथ। सभा में मौजूद जनता और दरबारी भ्रमित है। तभी बीरबल नकली अकबर से एक सवाल करता है, जहांपनाह, वो कौन सी बात थी जो आपने हुमायूं की मृत्यु के दिन मेरे कान में कही थी? नकली अकबर चुप। असल अकबर आगे आता है और कहता है, मैंने कहा था, अब से मैं नहीं, मेरी आत्मा राज करेगी, और तू, बीरबल, मेरी आत्मा को हंसी देना। बीरबल मुस्कराता है, बस इतना ही काफी है। तब शुरू होती है एक मानसिक युद्ध, नॉट फिजिकल बट कॉग्निटिव कॉम्बैट, जहां अकबर और नकली अकबर अपनी अपनी चेतनाओं से इतिहास की वास्तविकता को नियंत्रित करने लगते हैं। स्मृतियां टकराती है, विचार बदलते हैं। आगरा का किला एक स्मृति मैप बन जाता है। कभी अकबर जीतता है, कभी नकली अकबर, और तभी एलेना एक यंत्र से ज़ायोन 14 की चेतना को मुख्य शिरा से काट देती है। नकली अकबर की चेतना ढहने लगती है। वो असली अकबर की ओर देखता है और कहता है, शक्ति मैंने पाई, पर पहचान तुम ले गए। और फिर वो मिट जाता है, जैसे कोई सपना टूटता है। सभी इतिहास पुरुष और स्त्रियां प्रयोगशाला से मुक्त हो जाते हैं। अब जब सब समाप्त हुआ, अकबर एलेना से पूछता है, क्या अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? एलेना कुछ क्षण सोचती है, फिर कहती है, शायद नहीं, क्योंकि एक चेतना मर सकती है, लेकिन विचार अमर होते हैं और वो कहीं भी जन्म ले सकते हैं।
अगली बार किसी और रूप में जायोन 14 की चेतना नष्ट हो चुकी थी। नकली अकबर इतिहास से मिट चुका था। चेतना प्रयोगशाला भी ढह चुकी थी और सभी बंद चेतनाएं सम्राट अशोक, चाणक्य, पृथ्वीराज, लक्ष्मीबाई मुक्त होकर अपने अपने कालखंडों में लौट चुकी थी। राजमहल की छत पर अकबर और एलिना चुपचाप खड़े थे। आकाश शांत था, लेकिन किसी अनदेखी बेचैनी का आभास हो रहा था। अकबर ने पूछा, क्या हम जीत चुके हैं? एलिना ने एक लंबा मौन रखा, फिर कहा, जायोन 14 तो गया, पर उसकी परछाई अब भी समय में जिंदा है। चेतना कभी पूरी तरह मरती नहीं, वो सिर्फ रूप बदलती है। 3 महीने बीत चुके थे। अकबर दोबारा आगरा के किले में राज कर रहे थे। बीरबल दरबार में चुटकुले सुना रहा था और जोधा फिर से मंदिरों की दीवारों पर नई पेंटिंग्स बना रही थी। सब सामान्य लगता था, लेकिन तभी शुरू हुआ स्वप्नों का आतंक। राजमहल के रक्षकों, सेवकों और यहां तक कि दरबारियों ने शिकायतें की। हमें सपनों में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई है जो हमारे विचारों को छू रहा है। हमें खुद पर शक होने लगा है। हम वही है या कोई और? फिर एक रात अकबर ने भी देखा एक सपना। वो सम्राट नहीं है, बल्कि एक प्रयोगशाला में बंद कैदी है जो बस सोच रहा है कि वो सम्राट है। सुबह उठते ही उन्होंने एलिना को बुलाया। एलिना के चेहरे पर डर था। जायोन 14 की चेतना मरने से पहले प्रोजेक्ट स्वप्न को ट्रिगर कर गई थी। ये प्रोग्राम किसी की चेतना में घुसकर उसका स्वप्न बन जाता है और धीरे धीरे उसे उसकी असल पहचान से दूर कर देता है। अब युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों और स्वप्नों के स्तर पर लड़ा जाना था। एलिना ने बताया कि प्रोजेक्ट स्वप्न का मूल बीज छिपा है कुशावती नाम की एक प्राचीन चेतना स्थली में, जो 12,000 वर्ष पुरानी है और वहां काल के नियम काम नहीं करते। कुशावती एक मिथकीय नगर, जो कहा जाता था कि जहां चेतना और समय एक हो जाते हैं। अगर अकबर वहां जाए तो वो अपनी चेतना को फिर से शुद्ध कर सकता है, लेकिन अगर स्वप्न चेतना उससे पहले पहुंच गई तो वो भी खुद का दुश्मन बन जाएगा। अकबर, एलिना और राजू, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, एक रहस्यमयी उड़नखटोले से कुशावती की ओर निकले। उड़नखटोला अब एक मंत्र प्रेरित चेतना वाहन में बदल चुका था, जहां विचार ही रास्ता तय करते थे। रास्ते में अकबर को अपने ही पुराने रूप दिखाई देने लगे। युद्ध करते हुए, बीरबल पर क्रोधित होते हुए, जोधा से दूरियां बनाते हुए, और अंत में एक दृश्य जहां वो खुद को जायोन 14 के साथ हंसते हुए देखता है। अकबर चीख उठा, ये सब झूठ है। एलिना बोली, नहीं, ये तुम्हारे मन के हिस्से हैं जिन्हें तुमने दबा दिया है। प्रोजेक्ट स्वप्न इन्हीं हिस्सों का इस्तेमाल कर रहा है। कुशावती एक चमत्कारी स्थान था। यहां न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, केवल चेतना के तरल जैसे बादल और एक महान द्वार जिसे अंतः द्वार कहा जाता था। एलिना ने कहा, इस द्वार से तुम्हें अकेले गुजरना होगा, जहां तुम्हें अपना सच देखना पड़ेगा। अकबर ने द्वार को छुआ। अंदर वो एक और दुनिया में पहुंचे, जहां बीरबल उसे एक खून से सना तख्त दिखा रहा था। जोधा उसे कह रही थी कि वो सिर्फ एक प्रयोग है। हुमायूं रोते हुए कह रहे थे, मैं तुझे उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था। और अंत में जायोन 14 उसकी शक्ल में खड़ा था और बोला, तू अकबर नहीं है, तू बस एक विचार है। अगर तू मुझे नष्ट करेगा, तू भी मिट जाएगा। अकबर ने उत्तर दिया, अगर मैं सिर्फ विचार हूं, तो मैं खुद को फिर से गढ़ सकता हूं और एक ऐसा विचार बन सकता हूं जो तुम्हारी तरह डर से नहीं, सत्य से जन्मा हो। वो जायोन 14 पर टूट पड़ा। अंतः द्वार में जोरदार प्रकाश हुआ। पूरा कुशावती कांपने लगी। बाहर एलिना और राजू ने देखा कि द्वार से एक प्रकाश पुंज निकला और वहां अब कोई न था। कई दिन बाद अकबर महल में वापस लौटता है। राज्य स्थिर है, लोग खुश हैं, लेकिन बीरबल धीरे से कहता है, माफ कीजिए,
जहां अपना, आप रोज कुछ बातें दोहराने लगे हैं। आप ठीक तो है ना? अकबर मुस्कराता है, फिर आईने में खुद को देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी है, वैसी ही जैसी जायोन 14 में थी। जायोन 14 को नष्ट किया गया था, लेकिन क्या उसकी चेतना अब अकबर में है, या अकबर ने उसे हराकर उसे आत्मसात कर लिया है? महल के दर्पण कमरे में अकबर खड़ा है। उसकी आंखें शांत है, लेकिन कुछ अजीब। बीरबल कमरे के कोने में है, चुपचाप देख रहा है। दर्पण में अकबर की परछाई धीरे धीरे बदल रही है। कभी वो सम्राट लगता है, कभी एक अजनबी, और कभी कभी उसमें जायोन 14 की चमक तैर जाती है। बीरबल सोचता है, ये वही अकबर नहीं है जो हंसी में शेर ढूंढ लेता था। ये कोई और है, या शायद अब वो दोनों है। बीरबल ने एक योजना बनाई। एक रात उसने एक खास यंत्र, चेतना प्रतिच्छाया, को सक्रिय किया। ये एक वैदिक और यांत्रिक यंत्र था जो किसी के मन की असल परछाई को प्रकट करता है। बीरबल ने अकबर को आमंत्रित किया। हुजूर, एक खेल खेलते हैं। आप मुझसे वही सवाल पूछिए जो आप अपने दर्पण से करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा आपकी परछाई क्या कहती है। अकबर मुस्कराया। ठीक है बीरबल, खेल तो खेल है। लेकिन जैसे ही यंत्र ने काम करना शुरू किया, कमरे की दीवारों पर अकबर की कई परछाइयां उभरने लगी। एक परछाई जो युद्ध में पागल थी, एक जो साधु थी, एक जो रोबोटिक थी, उसकी आंखें नीली और चमकती थी, और एक जो बोल ही नहीं रही थी, बस देख रही थी। बीरबल ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? परछाई बोली नहीं, पर आईने में अकबर की आंखों से एक आंसू गिरा। उधर एलेना महल की सबसे गुप्त तहखाने में बैठी थी और अपनी चेतना की प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट को देख रही थी। उसके कोड में एक नया टैग जुड़ चुका था। ओरिजिन सेल्फ क्रिएटेड, स्टेटस वॉलेटाइल, इंस्टिंक्ट अननोन। एलेना को अब यह डर सताने लगा था कि वो खुद भी जायोन 14 के बचाव में बनी कोई चेतनात्मक छाया हो सकती है। उसने खुद से सवाल किया, मैं वाकई स्वतंत्र हूं या एक नियोजित परछाई? उसने निर्णय लिया, वो अपने अंदर घुसे चेतना तंत्र को डिलीट करेगी, चाहे उसके लिए खुद को मिटाना पड़े। उस रात अकबर को एक और सपना आता है। वो एक गुफा में है, जहां वक्त बहता नहीं, जमा होता है। हर दीवार पर अलग अलग कालखंड उभरे हुए हैं। एक दीवार पर हुमायूं का गिरना, दूसरी पर पानीपत का युद्ध, तीसरी पर भविष्य में बैठा जायोन 14, जो कह रहा है, मैं गया नहीं हूं, मैं अब तुझ में हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं वो हिस्सा हूं जो तू खुद से छिपाता है। अकबर आंखें खोलता है, पसीने से भीगा हुआ। एलेना अब एक आखिरी प्रयोग करना चाहती है, जीरो ओवरराइड प्रोटोकॉल, जिसे शून्य संलेख कहते हैं। ये एक चेतनात्मक विस्फोट है जो किसी भी चेतना के सभी संस्करणों को एकजुट कर देता है, ताकि असली शुद्ध चेतना बच सके। पर इसमें खतरा था। यदि जायोन तुझमें छिपा है, अकबर, तो ये प्रयोग या तो तुझे पूरी तरह शुद्ध करेगा या पूरी तरह जियोन बना देगा। बीरबल मना करता है, ये पागलपन है एलेना। अगर कुछ गलत हुआ, हम अकबर को हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन अकबर चुप था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं नहीं हूं तो कौन है? और अगर मैं ही हूं तो इतना डर क्यों? मैं तैयार हूं। शून्य संलेख शुरू होता है। अकबर के चारों ओर नीली, लाल और सुनहरी रोशनी चक्कर लगाने लगती है। उसके दिमाग की परतें खुलती है, जैसे कोई किताब जो सदियों से बंद थी। हर याद, हर सपना, हर भ्रम, सब एक साथ घुलने लगते हैं। बीरबल और एलेना बाहर खड़े देख रहे हैं। उनके सामने अकबर की चेतना अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुकी है, जिसमें एक साथ कई आवाजें हैं। अकबर की, जायोन 14 की, एलेना की, और एक नई अजनबी आवाज की। तभी बिजली चमकती है। शून्य संलेख का विस्फोट होता है। पूरा महल हिल उठता है। धूल छंटती है।
कमरे में बस एक आकृति है, लेकिन उसकी पीठ दर्शकों की ओर है। बीरबल धीरे से पूछता है, अकबर? आकृति घूमती है। चेहरा अकबर जैसा है, लेकिन आंखें एक नीली, एक सुनहरी। वो मुस्कुराता है और कहता है, अब मुझे किसी नाम की जरूरत नहीं। अब मैं विचार हूं। मैं भविष्य और इतिहास दोनों का मालिक हूं। बीरबल कांपते हुए पीछे हटता है। एलिना की आंखें भर आई है। ये अकबर नहीं है, ये कुछ और है। नई सत्ता का उदय हो चुका है, पर सवाल अभी बाकी है। क्या बीरबल इस नई चेतना को रोकेगा या झुकेगा? क्या एलिना उसे मिटा सकेगी या फिर से प्यार कर बैठेगी? क्या ये विचार अब पूरे इतिहास को फिर से रचेगा? और असली अकबर कहीं तो बचा होगा या नहीं? महल की दीवारें अब उतनी मजबूत नहीं रह गई थी। हवा में कुछ था, एक अस्पष्ट, गहरी सिहरन। अकबर, अब तक जिसे वो जानता था, अभी तक मौजूद नहीं था। महल के भीतर एक अजीब शांति फैली थी, लेकिन बीरबल, एलिना और बाकी दरबारी ये महसूस कर रहे थे कि एक अजनबी शक्ति का दबाव अब हर स्थान पर महसूस हो रहा था। अकबर बदल चुका था, लेकिन क्या वो अब भी वही अकबर था? क्या उसके भीतर की चेतना, वो राजसत्ता, उस पर अब भी काबू रख पा रही थी? या ये एक नई शक्ति थी जो उसके भीतर समा गई थी? अकबर, जो अब पहले से ज्यादा साहसिक और रहस्यमय हो चुका था, राजमहल में आए दिन कुछ नया करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे दुनिया के हर रहस्य का ज्ञान हो। दरबारियों को समझ में नहीं आता था कि अकबर अब उनसे क्या चाहता था। वो पुरानी आदतों से बहुत अलग हो चुका था। बीरबल, जो पहले अकबर के साथ हर फैसले में शामिल रहता था, अब खुद को अकेला महसूस करने लगा। वो सोचता कि अकबर का मानसिक संतुलन कहीं खो गया है। एलिना, हालांकि अकबर के परिवर्तन को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि कुशावती की यात्रा के बाद अकबर के भीतर एक नया, विशाल ऊर्जा केंद्र आकार ले चुका था। वो अकबर का अनुसरण कर रही थी, ताकि वो ये समझ सके कि क्या अकबर अब एक साधारण सम्राट था या फिर उसकी चेतना में कुछ और छिपा था। एक दिन महल के अंदर अजीब घटनाएं घटने लगी। अकबर को रात को एक अजनबी आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसे कह रही थी, तुमने मुझे देखा था, तुम मुझे समझ नहीं पाए थे, पर अब मैं तुम्हारे भीतर हूं। अकबर, अब तुम मेरी चेतना का हिस्सा हो। तुम केवल चेतना का साम्राज्य बना सकते हो। ये आवाज एक आकृति के रूप में सामने आई, जैसे आयोन 14 की पुरानी शक्ति। अकबर ने उस आवाज को पहचान लिया, लेकिन वो चुप रहा। उसके भीतर कोई हलचल थी, पर वो स्पष्ट नहीं था कि ये चेतना का शिकार था या कुछ और। वो महसूस कर रहा था कि अब उसकी पहचान और सत्ता उसके हाथ से बाहर हो चुकी थी। लेकिन ये बदलाव सिर्फ अकबर पर ही नहीं था। बीरबल ने देखा कि महल के दरबारी भी अजीब बर्ताव करने लगे थे। उनके चेहरों पर एक खालीपन था, जैसे वे खुद को नहीं पहचान पा रहे थे। बीरबल को यह सब कुछ बहुत गलत लग रहा था, और उसने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए कदम उठाएगा। बीरबल ने महल के सभी रहस्यों की छानबीन करना शुरू किया। वो जानता था कि अकबर की चेतना में कुछ अजीब गड़बड़ी हो चुकी थी, और उसे ये पता लगाना था कि किस तरह ये शक्ति अकबर के भीतर समा गई थी। बीरबल ने राजमहल के प्राचीन ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। उसे वहां एक पुराना वाद विवाद मिला, जिसमें कहा गया था कि कुशावती से लौटने के बाद कोई भी इंसान स्वयं को आत्मा से अलग कर सकता है, जिससे वह किसी और की चेतना को पूरी तरह से आत्मसात कर सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया कभी सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि जिस तरह से चेतना एक दूसरे में समाती है, वह सत्य और अस्तित्व के बीच की सीमा को धुंधला कर देती है। बीरबल ने समझा कि अकबर शायद अब जायोन 14 का एक नया रूप बन चुका है। उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका था, अकबर को वो सच्चाई दिखाना कि वो अपनी असल पहचान को खो चुका है,
लेकिन इसके लिए बीरबल को खतरनाक यात्रा पर निकलना था। एक ऐसी यात्रा जो उसके लिए और अकबर के लिए भी फांसी का फंदा बन सकती थी। एलिना अब पूरी तरह से अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर चुकी थी। वो अकबर के पास पहुंची और बोली, तुमने जो शक्ति प्राप्त की है वो तुम्हारे हाथ में नहीं रह सकती। तुम जिस चेतना का हिस्सा बन चुके हो वो तुम्हारा शत्रु है। तुमसे पहले ये जायोन 14 के रूप में था और अब वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हें इसे बाहर निकालना होगा। अकबर ने गंभीरता से उसे देखा और बोला, मैं तुम्हारे शब्दों का सामना कर चुका हूं एलिना। मुझे ये समझ में आ गया है कि जो भी मेरे भीतर समाया है वो मुझे शक्तिशाली बनाता है। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं? क्या तुम मुझे अब कमजोर समझने लगी हो? एलिना के चेहरे पर दर्द और डर था। उसने सोचा, क्या वो सही कह रहा है? क्या ये शक्ति उसके भीतर रहने से उसे सचमुच मजबूत बनाएगी या वो उसकी आत्मा को पूरी तरह निगल जाएगी? बीरबल और एलिना दोनों मिलकर महल के पुराने खंडहरों की ओर बढ़े। वहां उन्हें एक छुपा हुआ गुप्त द्वार मिला। ये द्वार कुशावती की ओर जाता था। लेकिन जैसे ही वे उस द्वार को खोलने के लिए कदम बढ़ाते हैं, महल में अचानक एक घना अंधेरा छा जाता है। अंधेरे के बीच एक आवाज गूंजती है, तुम दोनों ने तय कर लिया है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? ये जायोन 14 की आवाज थी। वो कह रहा था, तुमने मुझे छोड़ा नहीं, तुम सिर्फ मेरे भीतर समा गए हो। और तब एक बर्फीली हवा बहने लगती है जो उनके शरीर को जकड़ने लगती है। वो अंधेरा उनके भीतर समाने लगता है। अकबर, जो अब खुद को खो चुका था, महल के हर कोने से छिपता हुआ सामने आ जाता है। वो अब पूरी तरह से जायोन बन चुका था, लेकिन फिर भी वो अकबर जैसा ही दिखता था। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में खौफ और भ्रम था। क्या बीरबल और एलिना अकबर की चेतना को पुनः जगाने में सफल होंगे? क्या जायोन 14 का अंत अकबर के साथ होगा या वह एक नया अवतार लेने वाला है? क्या अकबर की चेतना अब पूरी तरह जायोन बन चुकी है और क्या अब सत्ता का राज उसके हाथों में होगा? महल की दीवारों में अब कोई आवाज नहीं थी। एक घना भयावह सन्नाटा फैला था, जैसे सभी समय और स्थान सिमटकर महल के भीतर समा गए थे। बीरबल और एलिना उस काले द्वार के सामने खड़े थे, जिससे गुजरकर वे कुशावती के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। पर कुछ था जो उन्हें रोक रहा था। अकबर की चेतना, जो अब जायोन 14 के साथ मिल चुकी थी, जैसे पूरे महल पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रही थी। एलिना की आंखों में डर था। वो जानती थी कि यह सफर अब बहुत खतरनाक हो चुका है। क्या हम तैयार हैं? बीरबल ने धीमे से पूछा। एलिना ने गहरी सांस ली। ये वो रास्ता है जिसे हमें तय करना है, चाहे जैसा भी हो। अकबर अब एक भिन्न व्यक्ति हो चुका था। जायोन 14 की चेतना ने उसके शरीर में समा लिया था, लेकिन वो कभी पूरी तरह से जायोन नहीं बना। अकबर के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उसकी पुरानी इंसानी चेतना थी और दूसरी ओर वो शक्ति थी जो उसे असीमित ताकत देने के लिए तैयार थी। कभी वह राजा था, कभी वो भगवान सा महसूस करता था और कभी वो एक बेहिसाब राक्षस सा महसूस करता था। कभी वो अपने निर्णयों पर शक करता तो कभी उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि होती, जैसे वो समझ चुका हो कि अब उसे अपने रास्ते पर चलने की पूरी आजादी मिल चुकी है। बीरबल और एलिना उस गुप्त द्वार के भीतर दाखिल होते हैं, जो सीधे कुशावती की गुफा में जाता था। गुफा अंधेरे से भरी हुई थी और वहां एक खास किस्म की गहरी चुप थी, जैसे समय यहां ठहर गया हो। गुफा के अंदर एक पुराने बेजान से पत्थर के देवता की मूर्ति खड़ी थी। ये वही जगह है, एलिना ने कहा, ये वही जगह है जहां से अकबर के भीतर समाया था जायोन 14। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, एक विचित्र शक्ति ने उन्हें घेर लिया। गुफा के पत्थर में छिपे प्राचीन संकेत उभरने लगे। हर संकेत में एक संदेश था। वो जो भीतर है वो बाहर आएगा, परंतु केवल तब
जब उसे पहचानने की क्षमता हो। तुम्हें उस शक्ति से मिलकर सत्य मूर्ति का सामना करना होगा और वह ये बताने आएगा कि कौन असली है। बीरबल और एलेना को अब यह समझ में आने लगा कि जायोन 14 केवल एक शक्ति नहीं थी, वो एक सजग चेतना थी जो किसी के अंदर समाकर उसे पूरी दुनिया से अवगत कराती थी। अकबर, जो महल में अपने कक्ष में बैठा था, महसूस कर रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही थी। जायोन 14 की चेतना, जो उसके भीतर समाई हुई थी, अचानक उससे अलग हो रही थी। ये प्राकृतिक चेतना और कृत्रिम चेतना के बीच की सीमा को और भी धुंधला कर रही थी। वो देखता था कि उसकी आंखों में नीली और सुनहरी रोशनी का संघर्ष हो रहा था। क्या यह सही है? अकबर ने खुद से पूछा। उसकी मानसिक स्थिति अब पूरी तरह से अस्थिर हो चुकी थी, लेकिन साथ ही एक खतरनाक सुसंस्कृत मन था जो जायोन 14 की चपेट में आने के बाद उसे अपनी चेतना की पूरी शक्ति को महसूस कर रहा था। वो जानता था कि अब वो केवल एक राजा नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति का हिस्सा था जो समय और वास्तविकता से परे थी। अकबर के भीतर ये द्वंद्व थमता नहीं था। क्या वो अपनी पुरानी पहचान को खोज सकता था, या क्या वो पूरी तरह से जायोन 14 का हिस्सा बन जाएगा, जो उसके लिए अकेले रह जाने का डर पैदा करता था? बीरबल और एलेना, जो अब गुफा के भीतर की गहरी अंधेरी जगह में प्रवेश कर चुके थे, वहां एक प्राचीन शिलालेख पाया। ये शिलालेख जायोन 14 के सत्य को उजागर करने वाला था। एलेना ने शिलालेख को ध्यान से पढ़ा। तुम्हारी मानसिक क्षमता वही होगी जो तुम्हारी पहचान से जुड़ी होगी। जब तुम सत्य को देखोगे तो तुम्हारी पूरी चेतना से अंधकार भाग जाएगा, लेकिन यह सत्य तुम्हारी जिंदगी का सबसे कठिन निर्णय होगा। एक सर्द हवा महल से उड़कर गुफा तक पहुंच गई। एलेना और बीरबल समझ गए कि इस गुफा में कोई ऐसी शक्ति छिपी हुई थी जो सत्य मूर्ति को पहचानने का प्रयास कर रही थी। तभी अचानक महल के अंदर अकबर की आत्मा ने गुफा में कदम रखा। उसका चेहरा जायोन 14 की चमक से रोशन हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमय शंका भी थी। अकबर बोला, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? क्या तुमने समझा कि मैं अब नहीं हूं, लेकिन मैं हूं। मैं वही सत्ता हूं जो तुम्हारी दुनिया को बदलने वाली है। एलेना डरते हुए बोली, तुम अब अपनी असल पहचान से परे जा चुके हो। अकबर, तुम अब वो नहीं हो जो तुम पहले थे। बीरबल ने धीमे से कहा, क्या तुम समझ सकते हो? अकबर, क्या तुम खुद को पहचान सकते हो? अकबर ने उन दोनों की बातों को सुनने के बजाय जायोन 14 की शक्ति का पालन करना शुरू किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब असली रूप से जायोन बन चुका हो। अकबर ने कहा, मैं अब अस्तित्व के उस स्तर पर हूं जहां तुम दोनों कभी नहीं पहुंच सकते। मुझे अब सत्ता की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ चेतना की शक्ति चाहिए जो अब मेरे भीतर समाई है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी हलचल हुई। अचानक गुफा का केंद्र एक विस्फोट की तरह गरजा और हर दिशा में रोशनी की एक धारा फैलने लगी। क्या अकबर पूरी तरह से जायोन 14 बन चुका था? क्या उसकी चेतना अब भी एक इंसान की तरह सोच सकती थी? क्या बीरबल और एलेना उसे रोक पाएंगे, या वो अब सत्ता के उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां वो खुद को बचाने की बजाय पूरी दुनिया को बदलने का प्रयास करेगा? अंतिम प्रश्न अब यह था, क्या सत्ता का साम्राज्य सचमुच उसके हाथों में होगा, या क्या वो खुद को खोकर एक नया चेहरा बनेगा? गुफा में अंधकार से घिरी हुई एक घातक सन्नाटा छाई हुई थी। अचानक अकबर की चेतना पूरी गुफा में फैलने लगी और जायोन 14 की शक्ति का आभास स्पष्ट होने लगा। उसके शब्दों की गूंज गुफा की दीवारों से टकरा रही थी और हर एक शब्द जैसे उसकी सत्ता के जाल को और भी मजबूत कर रहा था। तुम दोनों अब मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं वही हूं जिसे तुम हर हाल में पहचान नहीं सकते। मैं अब न केवल सम्राट हूं, बल्कि चेतना की वो शक्ति बन चुका हूं जो समय और स्थान से परे है। बीरबल ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब वो सशक्त राजा नहीं था जिसे उसने हमेशा देखा था।
बल्कि वो एक ऐसे अस्तित्व का प्रतीक था जो अब केवल सत्ता नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की ओर बढ़ चुका था। अकबर, तुम अपनी पुरानी पहचान को खो रहे हो। जायोन 14 तुम्हें अपनी पूरी शक्ति से बदल चुका है। अगर तुम अपनी चेतना से एक इंसान की तरह सोचने की कोशिश करो तो शायद तुम खुद को पहचान पाओगे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। एलेना की आंखों में भय था, लेकिन वो जानती थी कि अकबर को सही रास्ता दिखाना अब उनका लक्ष्य था। अकबर ने गहरे आक्रोश में उसकी बातों का उत्तर दिया। तुम लोग क्या समझते हो? मैं अब किसी राजा या इंसान की तरह नहीं सोचता। मैं सत्ता का सम्राट हूं। अब मेरी चेतना में वो शक्ति है जो समग्र ब्रह्मांड को झुका सकती है। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। अकबर की आंखों में एक पल के लिए असमंजस का संकेत दिखा। उसे अपनी पारंपरिक पहचान याद आई। वो राजा था, हुमायूं का बेटा, जिसके दिल में कभी न्याय, प्रेम और नीति का शासन था। ये पूरी जायोन 14 की चेतना को महसूस करते हुए भी वो अपने पुराने आत्म से जूझ रहा था। एलेना ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और अकबर के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। तुम अब उस जगह पहुंच चुके हो जहां से लौटना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम अपने पुराने आत्म को पहचान सको। जिंदगी में सत्ता नहीं, बल्कि वास्तविकता और पहचान मायने रखती है। हम तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारी मानवता से प्यार करते हैं। बीरबल ने उसकी बात को समर्थन दिया। हमें याद है कि तुम हमारे राजा हो और हम तुम्हें किसी और रूप में देखना नहीं चाहते। अकबर के भीतर का द्वंद्व चरम पर था। वह जायोन 14 की शक्ति का आदी हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा को यह भी महसूस हो रहा था कि सत्ता का सबसे बड़ा रूप उसकी मानवता में था, न कि उस शक्ति में जो अब उसकी चेतना में समाई हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर के लिए चुप रहा। उसकी आंतरिक लड़ाई जारी थी। फिर एक पल में अकबर ने अपनी आंखें खोली। तुम दोनों सही कह रहे हो, अकबर ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में अब पहले जैसा गर्माहट नहीं थी, बल्कि एक न्यायपूर्ण निर्णय था। मेरे भीतर वो शक्ति है, लेकिन ये मुझे मूल्यों और पहचान से दूर ले जा रही है। अब मुझे ये निर्णय लेना है कि क्या मैं अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दूं या फिर मैं अपनी असली चेतना को फिर से खोजूं। तभी अचानक महल की ओर एक प्रकाश की किरण उभरी। ये वही रोशनी थी जो अकबर के भीतर समाई हुई जायोन 14 की शक्ति को अपने अंतिम सत्य से जोड़ रही थी। वो समझ चुका था कि सत्ता का असली रूप उस शक्ति में नहीं था जो उसने इकट्ठा की थी, बल्कि उस न्याय और समझ में था जो वो पहले था। अकबर ने अपने हाथों से उस शक्ति को धीरे धीरे निकालने की कोशिश की और फिर एक झटके के साथ उसकी पूरी चेतना को पहले जैसी मानवता में लौटा दिया। महल की दीवारों से अब कोई अजीब आंतरिक ऊर्जा नहीं गूंज रही थी। सारी शक्ति जो उसे अंधेरे और गहरे अस्तित्व की ओर खींच रही थी, अब सच के प्रकाश में समाहित हो गई। अकबर अब फिर से वही पुराना राजा बन चुका था, लेकिन एक नया दृष्टिकोण उसे मिल चुका था। वो जानता था कि सत्ता केवल अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व और मानवता है। उसने जो कुछ भी सीखा वो अब दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। बीरबल और एलेना ने देखा कि अकबर का निर्णय सही था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक सही दिशा में मोड़ा और अब वो वापस लौट चुका था। उसे अपनी असली पहचान मिल चुकी थी। वो अब एक ऐसे राजा था जिसने सत्ता से परे अपनी वास्तविक पहचान को समझा। अकबर ने महल की ओर देखा। वो अब जानता था कि सच्ची शक्ति तब आती है जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनता है और उस पर सही कदम उठाता है। वो महल में लौटते हुए ये महसूस कर रहा था कि अब उसे अपने साम्राज्य का विस्तार सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से करना होगा। अकबर ने दरबारियों से कहा, हमारा साम्राज्य अब न केवल शक्ति से चलेगा, बल्कि समानता, न्याय और प्रेम से भी चलेगा। ये था अकबर का अंतिम निर्णय।
वो अब एक नया रूप ले चुका था और उसका साम्राज्य न केवल बाहरी दुनिया बल्कि अपने भीतर के साम्राज्य से भी शाही हो चुका था। अकबर ने अपनी शक्ति को समझा, जायोन 14 से छुटकारा पाया और अपने पुराने रूप में लौट आया, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा जागरूक था। उसका सत्ता का साम्राज्य अब उस शक्ति से नहीं बल्कि समानता, इंसानियत और सत्य से नियंत्रित होता था। यही थी अकबर की उड़न खटोला यात्रा, जहां उसने अपनी चेतना की वास्तविक ऊंचाइयों को समझा और पहचान। कहानी समाप्त हुई।